गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो अभी भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में एक ट्रेनिंग स्कूल में अपनी तरह की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया है हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज पांडे, उन्होंने। अब होगा क्या यहाँ पे, आप जैसा कि फोटो में देख सकते हैं। अच्छा, आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, उड़ते हुए एरोप्लेन में से कई बार लोग नीचे कूद जाते हैं, फिर जैसे जमीन आने वाली होती है थोड़े दूर ऊपर पैराशूट खोलते हैं और आराम से नीचे लैंड कर जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे सैनिकों को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी इस वर्टिकल विंड टनल में। मतलब यहाँ पे इसी तरह का एयर प्रेशर वगैरह मेंटेन किया जाएगा, जैसा कि आप असली में अगर कूद रहे हो तो आपको ऐसा ही फील होगा। फिर वहां पे आपको अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि ये वर्टिकल है मतलब लंबा है, विंड मतलब नीचे से इस तरह की विंड आ रही है, टनल मतलब गुफा हो गई, लंबी गुफा। तो उसी तरह का वातावरण यहाँ पे आपको दिया जाएगा जैसा कि आप असली में कूद रहे हो। और फिर आपको डिसीजन लेना है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको उस वक्त करना क्या है, अपने आप को कैसे बैलेंस करना है। तो यही सब होगा यहाँ पे। तो सिंपल से याद रखेंगे, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे भारत या विदेशों में जो भी चीजें पहली बार हुई है वो। लेकिन उससे पहले भारतीय सेना आई ये बात, तो भारतीय सेना से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। अभी आपको पता है भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल सैन्य अभ्यास 2023 में गोल्ड जीता था। ये कहां पे हुआ था? यूके में। और सेना प्रमुख जो हमारे मनोज पांडे हैं, इन्होंने अभी नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया था। अभी नई दिल्ली में पहला भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। और याद रखना, उधमपुर सैन्य स्टेशन को भी बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार मिला था। और भारतीय सेना ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया था। आपने कहा हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। और अगर एयर चीफ मार्शल की बात करें तो विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इस बार कहां पे मनाया गया, इसका उत्तर तो आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। और नेवल चीफ है हमारे आर हरि कुमार। और नेवी डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को, जो इस बार कहां पे मनाया जाएगा? सिंधुगढ़ किले में, जो कि है महाराष्ट्र में। अब आ जाओ आपको मैं रिवीजन करवाऊं। तो आपको याद है अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बना था जापान। अभी आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना था भोपाल का। अच्छा, वैसे अगर याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि देश का पहला महिला पुलिस थाना ये कहां पर है? केरल के कोझिकोड में है। और देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन ये माटुंगा रेलवे स्टेशन है, जो आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं भारत के बाहर पहला आईआईटी ये कहां पे बनेगा? तंजानिया के जांजिबार में। कौन बनाएगा? आईआईटी मद्रास। और इसकी पहली महिला निदेशक कौन बनी है? प्रीति अगलायम बनी है। और फिर अगर आपसे पूछे कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहां पे खुला, तो आंसर होगा अमेरिका में, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया है। और भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना है अमेरिका में, अमेरिका के न्यू जर्सी में। और अगर आप पूछोगे ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आपको मिलेगा अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है, विष्णु मंदिर है वो। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस को कहां से लॉन्च किया गया था? दिल्ली में लॉन्च किया गया था। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इसको लॉन्च किया गया था। किसने? हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने। और इन बसों को इंडियन ऑयल ने शुरू किया। इंडियन ऑयल से भी याद आएगा, अभी भारत में पहली बार जो मोटो जीपी का आयोजन हुआ था उसका टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल ही बना। अगला है, देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक का स्थापित कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वूश, ये कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। तो ये 2023 में ही सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं, इनको ध्यान में रखना आप, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गोवा ने। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की मदद करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसी का नाम है स्वयं पूर्ण ई बाजार।
तो आप कह सकते हो ये एक तरह का ई मार्केट प्लेस है। ई मार्केट प्लेस मतलब जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह होता है ना, वैसे ही। अब यहाँ पे क्या बेचा जाएगा, तो हमने कहा ना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो उत्पाद, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको यहाँ पे बेचा जाएगा और ये पूरे भारत के लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। तो याद रखना इसको किसने लॉन्च किया, गोवा सरकार ने। अब बात गोवा की है तो ये रहा मैप में गोवा। देखो गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। आपने कहा मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, तो गवर्नर कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई है। आपको याद दिलाऊं तो अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने 3 बुकें लिखी है जिनका नाम है हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट और आंते प्रिय कविता काल। अभी याद होगा आपको, एक तो गोवा के मानकुराद आम को, गोवा बेबिंका को जो कि एक तरह का हलवा है, और गोवा के काजू को जीआई टैग मिला था। और यूं बताओ कि इस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया, तो आंसर होगा गोवा में। गृह आधार योजना, गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया था गोवा सरकार ने। बाकी आप जानते ही हो रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा है, हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य आपका गोवा है, और सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री में आईवीएफ सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य भी गोवा है। और ग्रामीण मित्र योजना, इसको भी गोवा सरकार ने शुरू किया था। यहाँ पे आपको मोपा एयरपोर्ट मिलेगा जिसका नाम बदल के मनोहर पारिकर जी के नाम पे रख दिया गया, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और अभी 37वें नंबर के नेशनल गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, गोवा में, जिसका शुभंकर है मोगा। और आप जानते हो गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय 1961 में। भगवान महावीर नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। और कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आपको मिलेगा गोवा में। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको गोवा में मिलेगी, लेकिन याद रखना डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो जम्मू कश्मीर में है। तो गोवा से इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 27 अक्टूबर को। तो हर साल ये दिन 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है ऑडियो विजुअल सामग्री के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। मतलब जो बहुत पुराने, जो प्राचीन समय में रिकॉर्ड किए गए ऑडियो विजुअल्स हैं, जो विरासत बन चुके हैं, तो कहीं हम उन्हें खो न दें, तो उनका संरक्षण करना ही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। थीम क्या है, योर विंडो टू द वर्ल्ड। पहली बार इस दिन को 2005 में मनाया गया था। और विरासत से आपको याद आएगा, चलो एक प्रश्न मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये हमने कब मनाया था, इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। जब तक मैं आपको अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो 1 अक्टूबर को आपने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया, 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस, और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और नेशनल पोस्ट डे, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, 12 अक्टूबर को ही विश्व गठिया दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये साल में 2 बार होता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो एक तो 13 मई और 14 अक्टूबर को मना रहे हैं। एक वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, और 20 अक्टूबर को एक तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे और इंटरनेशनल शेफ डे मनाया। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस, और 24 अक्टूबर को काफ़ी डे होते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन डे, नेशनल फूड डे, विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे और आईटीबीपी ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया। तो ये अक्टूबर के आपके इंपॉर्टेंट डेज थे, इनको आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को किसने शुरू किया, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, अभी उन्होंने सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को शुरू किया है। तो ये योजना 10 से 18 वर्ष उम्र की छात्राओं के लिए है। इसमें आपको कुछ पैसा जमा कराना होगा और फिर 18 वर्ष के बाद में जब आप हायर एजुकेशन के लिए या कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको जितना पैसा आपने जमा किया होगा ना, उसका 5 गुना राशि का आपको लोन मिल जाएगा। जैसे कि मान लो आपने 10 से 18 वर्ष के बीच में आपने धीरे धीरे मान लो 1 लाख रुपए जमा कर दिए, तो फिर जब आपकी 18 वर्ष की उम्र हो जाएगी, उसके बाद जब आप हायर एजुकेशन करने जाओगे या कोई स्टार्टअप आपको खोलना है,
तो उस 1 लाख का 5 गुना यानी कि 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा। ये है इस योजना में। तो इसको किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल क्या है? धर्मशाला है। मुख्यमंत्री कौन हो गए? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए। और गवर्नर कौन बन गए अभी नए? शिव प्रताप शुक्ला। वैसे आप जानते हो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू किया, सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना शुरू की। उसके अलावा संजीवनी परियोजना यहाँ पे शुरू हुई। और वैसे हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा? 2025। अभी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, उनका निधन हो गया, वो भी तो हिमाचल प्रदेश से थे। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकेड योजना शुरू की। और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये भी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, ताशी गंग जो स्थान है वहाँ पे। और सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना को शुरू किया हिमाचल प्रदेश ने। नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय इसको यूरोपीय जीआई टैग मिला था। हिमाचल प्रदेश में आपको अटल सुरंग मिलेगी जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और दाल चीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और खेती से याद आएगा, मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। उसके अलावा ये भी याद रख सकते हो, भारत में पहली बार हींग की खेती कहाँ पे की गई थी? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन ये भी हिमाचल प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के काजा में। तो हिमाचल प्रदेश से ये इतने पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, इनको आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान सरकार ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ये आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये नौकरी प्रदाताओं यानी कि नौकरी देने वाली कंपनियों और नौकरी चाहने वाले युवाओं दोनों के लिए है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया, अपनी क्वालिफिकेशन अपनी स्किल वगैरह सब आपने लिख दी। अब किसी कंपनी में कोई पोस्ट खाली होती है तो उन्हें उस पोस्ट के हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन या जो भी एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय चाहिए वो वहाँ पे डाल देगी। तो वहाँ पे पहले से ही आपने रजिस्टर्ड करा रखा है, तो जो भी उस पोस्ट के लिए सुटेबल होगा उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो कंपनी से जुड़ पाएगा। कंपनी को पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस पोस्ट के लिए ये बंदे सुटेबल हैं। और इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल सकेगी। तो ये है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल जिसको लॉन्च किया अभी राजस्थान सरकार ने। अब बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है जिसे पिंक सिटी भी बोलते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। और कलराज मिश्र ने एक बुक लिखी थी संविधान संस्कृति और राष्ट्र नाम से। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी राजस्थान ने कहा कि वहाँ पे 3 नए जिले और बनेंगे। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे? तो 53 हो जाएंगे। पहले शुरुआत में 33 थे, फिर बढ़ा करके उनको 50 कर दिया गया, उसके बाद 3 और जोड़ दिए, तो अब टोटल हो गए हैं 53। और अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे? जयपुर में। अभी राजस्थान के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला, जैसे कि उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर के कशीदाकारी शिल्प, बीकानेर की उस्ता कला शिल्प और जोधपुर के बंदित शिल्प को। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई जाने वाली पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला। और अभी पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का आयोजन हुआ था जयपुर में जिसको महाराष्ट्र ने जीता। और अगर पूछे कि देश का पहला गिग वर्कर्स बिल ये कहाँ पे पारित किया गया तो आंसर होगा राजस्थान में। वैसे आप जानते हो राइट टू साइट पॉलिसी और राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। और वैसे अभी राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। और अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था नंदिनी गुप्ता ने, ये कोटा राजस्थान से हैं। आपको याद है अभी राजस्थान में 2 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। एक तो हमने सिंगापुर के साथ की है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, और एक पहली बार हमने मिस्र के साथ में की है साइक्लोन 1 एक्सरसाइज। अभी राजस्थान के सीकर में लक्खी मेले का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मरु फेस्टिवल ये होता है जैसलमेर में, जबकि ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया था राजस्थान के सिरोही में। और उन्होंने यूरिया गोल्ड को कहाँ से लॉन्च किया था? राजस्थान के सीकर जिले से, जो कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा।
तो राजस्थान से इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। गौरी ये मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और अभी पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है। इसके रेंज बताई जा रही है 1300 से 1500 किलोमीटर। अच्छा, पाकिस्तान से याद आएगा, अभी इसने अबाबील मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। उससे पहले शाहीन का और गजनवी मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। तो ये सब याद रखना, गौरी हो गया, अबाबील हो गया, शाहीन हो गया, गजनवी हो गया, ये सब पाकिस्तान की मिसाइलें हैं। अगर मैं पूछूं खैबर फतेह मिसाइल, नूरी मिसाइल, ये आपने सुना होगा, ये किसकी है? ये सारी ईरान की है। नूरी ईरान की है, लेकिन नूर अगर पूछे तो साउथ कोरिया की है। और जिरकॉन मिसाइल अगर पूछे तो ये रशिया की है। और अगर पूछूं कि आयरन बीम या आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ये किसका है? ये इजराइल का है। और बताओ विभव, ये विभव आपने नाम सुना होगा, विभव क्या है? तो भारतीय सेना में शामिल स्वदेशी निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन से, जिसको डेवलप्ड किया था डीआरडीओ ने। अच्छा, हमारे पास क्या कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो आंसर होगा नहीं है, पर हमारे पास ब्रह्मोस है, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? तो आंसर होगा माइक जॉनसन को। अच्छा, पहले तो आप देखो, जैसे कि हमारे यहाँ पे संसद है, पार्लियामेंट है, तो उसी तरह से वहां पे उसको कहा जाता है कांग्रेस। हमारे संसद में राज्यसभा है, लोकसभा है, तो वहां पे अगर बात करोगे आप, तो जो अपर हाउस है उसको सीनेट कहा जाता है, और जो लोअर हाउस है और उसे प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। और अभी यहीं पे जो नए स्पीकर बने हैं उन्हीं का नाम है माइक जॉनसन। और ये कौन सी पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। और आप कह सकते हो ये यूएस का तीसरा सबसे पावरफुल पोस्ट है। भाई, पहले पे तो प्रेसिडेंट है, दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट है और तीसरे पे ये स्पीकर है। अच्छा, हमारी लोकसभा में बात करें तो अभी वर्तमान में हमारे स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। और पहली महिला कौन थी? मीरा कुमार। अच्छा, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना कि दुनिया का सबसे पुराना, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, जिसको कहते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? 1872 में बना था ये कहाँ पर है, ये आप बताओ। बाकी देखो, ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है ये सारे। डेनिस फ्रांसिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने थे और किस देश के हैं? ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। त्रिनिदाद एंड टोबैगो। एडगर्स रिंकेविक्स यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने ये। वैसे ये लातविया के प्रेसिडेंट हैं। और लिंडा याकारिनो ये ट्विटर की सीईओ बनी। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में स्विस घड़ी निर्माता राडो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा कटरीना कैफ को। तो स्विस घड़ी निर्माता है राडो, इसने भी कटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और वैसे कटरीना कैफ से आपको याद आएगा, एक जापानी कपड़ों की एक फेमस कंपनी है यूनिक्लो, उसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी अभी। बाकी 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो भारत की प्रमुख फैशन ब्रांड है डब्ल्यू, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी अनुष्का शर्मा। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी। ये भी 2-3 जगह ब्रांड एम्बेसडर बने, जैसे कि ये स्वराज ट्रैक्टर हो गया, जियो मार्ट हो गया, जो लेज है, लेज के चिप्स आते हैं, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने। उससे पहले ये गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। नावी फिनटेक के बन चुके हैं ये। बाकी अभी चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया, देखो 2 जनों को बनाया है। एक तो इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सचिन तेंदुलकर को बनाया था, उसके बाद राजकुमार राव को भी बना दिया। और सचिन की ही बात करें तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया था। और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। और इन्फोसिस ने अभी 2 टेनिस प्लेयर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक तो ईगा स्विटेक, ये पोलैंड से हैं, और राफेल नडाल, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने। और आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 जो कि हो रहे हैं भारत में, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शाहरुख खान को, लेकिन ग्लोबल एम्बेसडर सचिन बने थे। और यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। और सौरव गांगुली की बात करें तो ये बंधन बैंक के, त्रिपुरा पर्यटन के और ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की बनी। रवि शास्त्री फैनकोड के बने। और लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने ऋतिक रोशन। और अभी हमने पढ़ा था एडटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, इसके बने थे चेतन भगत। और प्यूमा इंडिया के बने थे मोहम्मद शमी।
तो ये 2023 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वो मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में है ये बांध, जिसका नाम है जमरानी बांध। किस नदी पर है? गोला नदी पर है। ये रामगंगा नदी की सहायक नदी है और इसी के ऊपर ये जमरानी बांध परियोजना है। और ये भी चर्चा में क्यों रही? तो अभी इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया है, जिससे क्या फायदा होगा? केंद्र से इसे अच्छा खासा फंड मिलेगा। अच्छा देखो, इसी तरह से आपको कुछ पॉइंट याद कराऊं तो अलमाटी बांध ये किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। टिहरी बांध आप जानते ही हो, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर। मेट्टूर बांध ये आपको कावेरी नदी पर मिलेगा, तमिलनाडु में। हीराकुड डैम आपको मिलेगा महानदी पर, उड़ीसा में। तुलबुल बांध ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी पे। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर मिलेगा, केरल में। और इसी तरह से दुलहस्ती बांध गया, या बगलीहारी कह दूं, या पकलडूल कह दूं, या रेटल बांध कह दूं, ये सब आपको चेनाब नदी पर मिलेंगे जम्मू कश्मीर में। तो इनको भी एक नज़र में ध्यान में रखना आप। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल में मिशन महिला सारथी को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल को शुरू किया है। इसमें क्या होगा? इसमें 51 BS6 मानक बसों को अभी हरी झंडी दिखाई गई। और इसमें खास बात क्या है, जो ड्राइवर हैं और जो कंडक्टर हैं वो दोनों महिला ही हैं। BS मतलब क्या हो गया? BS6 का मतलब हो गया भारत स्टेज 6। और अगर बात करें ओवरऑल की इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करके और महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। शुरू किया इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, प्लीज़ एक बार वहाँ पे शेयर ज़रूर करना। बाकी अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इनकी प्रैक्टिस के लिए आप इनका टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें। क्विज बना दी जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगी। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 111। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की दिल्ली ने। मलेशिया के नए राजा बन गए कौन? सुल्तान इब्राहिम। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस ये मनाया गया 29 अक्टूबर। वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर 2 पद्मश्री नाम की बुक को किसने लिखा? मनोज सिन्हा। मेरा होचोंगबा नामक वार्षिक उत्सव ये कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय को चुना गया? टॉप 10 में चुना गया दीप नारायण नायक को। वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया? यूरोपियन यूनियन ने। किस कंपनी ने भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया? IOCL। और आखिरी प्रश्न पूछा, चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, नाम बताओ? ली केकियांग। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF+ जिला ये कौन सा बन गया? तो आंसर होगा वायनाड। ये केरल का है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।